हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं शुभम और ये हमारा चैनल स्टॉक एनालिसिस एंड बाय। सो अभी हम देखने वाले कि प्रिंस पाइप का आज रिजल्ट आया था। ओके, सो इनका अभी का रिजल्ट कैसा रहा। सो अभी हम लोग ये देखेंगे कि रिजल्ट मतलब बुरा है कि अच्छा है, और अगर बुरा रहा तो क्यों बुरा है। ओके, इसके पीछे से क्या हम लोग एक बार रीज़न भी फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे, और अच्छा रहा तो उसमें हम लोग ने बाय करना चाहिए कि सेल्स करना चाहिए, एग्जैक्टली क्या करना चाहिए वो भी हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। ओके, और रिजल्ट के पॉइंट, ओके, नंबर्स वगैरह देखने के पहले मैं आपको एक मतलब पॉइंट नोट बोलना चाहूँगा कि इनका बिजनेस कोई आईटी रिलेटेड नहीं है। ओके, आईटी भी सेक्टर नहीं इनका, ना ही इनका सेक्टर फार्मा है, ना ही हेल्थ रिलेटेड है कुछ भी। ओके, तो इनके शेयर के रिजल्ट जो भी रहेगा उसको हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपेयर नहीं कर सकते और ऑन ईयर कंपेयर भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सिंपल है, प्रीवियस टाइम फुल लॉकडाउन था, इसलिए इनका जो भी रिज़ल्ट रहेगा प्रीवियस ईयर का, उनका फुल पावर हम लोग को दिखाई नहीं दी। और इस टाइम पे सेकेंड कोविड वेव की वजह से जो भी स्टेट में लॉकडाउन वगैरह गिर रहे थे, ओके, रूल वाइज, स्टेट वाइज रूल जो भी थे उसके रिलेटेड, जिसकी वजह से इनके बिजनेस के ऊपर फिक्स इम्पैक्ट गिरा ही होगा इस टाइम पे भी। ओके, सो इसलिए हम लोग ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेस के ऊपर इस बार तो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को परफेक्ट फिगर नहीं मिला रहेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट रहेंगे जहाँ पे 4 बजे तक ओपन थे दुकान, कभी 6, ओके, कभी 2 बजे तक, ऐसा मतलब शॉप्स ओपन करने के भी एक लिमिट, एक रेस्ट्रिक्शन है इस टाइम पे कोविड सेकेंड वेव की वजह से। सो इसकी वजह से हम लोग को प्रॉपर फिगर और प्रॉपर रेवेन्यू कितना इन लोग में कैपेसिटी है प्रिंस पाइप में जनरेट करने की, वो हम लोग को इस टाइम पे मिलेगा नहीं, ऐसा मेरे को लग रहा है। सो अभी हम लोग एक बार रिजल्ट के ऊपर भी देख लेते हैं। ओके, कैसा रहा रिजल्ट। सो ये आ गए हम लोग इनके रिजल्ट के ऊपर डायरेक्टली। ओके, और ये सारे फिगर्स कैसे है तो रुपीज़ इन मिलियंस है, जैसे इधर लिखा हुआ है रुपीज़ इन मिलियंस फिगर है सारे। अभी हम लोग एक बार जूम करके इसको सेट कर लेते हैं। ओके, ये जूम वगैरह हो गया, और देखो अभी का, ये देखो अभी का इन लोग का रिवेन्यू कितना है टोटल, तो 3300 का जून क्वार्टर का रिवेन्यू है। प्रीवियस क्वार्टर का कितना था तो 7600। प्रीवियस ईयर का कितना था तो 3076। ओके, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस के ऊपर देखोगे तो आपको 50% का अराउंड कुछ तो डाउन जाते हुए दिखेगा, और ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर ओके ओके, मतलब इतना कुछ इतना डबल नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा है। ओके ओके, 10% का इम्प्रूवमेंट है ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर। ओके, ये तो हम लोग ने रिवेन्यू देख लिया। अभी हम लोग एक बार एक्सपेंसेस देख लेते हैं, टोटल एक्सपेंसेस ही देखेंगे। तो टोटल एक्सपेंसेस इसका टाइम का 3079। प्रीवियस क्वार्टर का था 6300, और प्रीवियस ईयर का था 2916। ओके, सो आप रिवेन्यू में भी देखोगे जैसा इनकम रिवेन्यू जैसा बढ़ा हुआ है, ओके, और डाउन जा चुका है, वैसे इनका एक्सपेंसेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस के ऊपर 50% का अराउंड डाउन है, और ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर स्लाइडली थोड़ी बहुत जंप अप दिख रही है एक्सपेंसेस में। तो एक बार हम लोग अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी बिफोर टैक्स वगैरह कितना है इसका आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम, तो जैसा आप देख सकते हो इसमें इस टाइम का है 248। ओके, प्रीवियस क्वार्टर का 1300, और प्रीवियस ईयर का 1159। सो रिजल्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके, इसमें भी आप जब देखोगे तो अच्छी खासी डाउन, ओके, बहुत अच्छा खासा डाउन जाते हुए दिख रहा है आपको प्रॉफिट। और ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर सम अराउंड डबल के नज़दीक ही है। ओके, थोड़ा बहुत कम, मतलब 75% के ऐसा जंप अप आपको दिखेगा ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर। सो देखो अभी हम लोग ने इसका एक रिज़ल्ट तो देख लिया। अभी जैसे इसमें अभी सिचुएशन हुआ है, इतना बुरा रिज़ल्ट शो किया है, सो इनके कॉम्पिटिटर, ओके, जो भी कॉम्पिटिटर रहेंगे, समझो 10 कॉम्पिटिटर रहे इनके, तो 10 में से 10 कॉम्पिटिटर ने तो इनका रिज़ल्ट, मतलब उनका रिज़ल्ट जून का पब्लिश नहीं हो रहेगा, उसमें से कुछ तो पब्लिश हुए रहेंगे, एक हाथ तो। सो उन दो कंपनी का भी हम लोग एक ओवर लुक देख लेंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे उनमें भी क्या सिचुएशन चल रही है। अगर उनमें भी ऐसी सेम सिचुएशन दिखी, ओके, कॉटन स्टिकर का इफेक्ट उनके ऊपर भी गिरा, सो ये कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, यही फिक्स है। ओके, अगर इंटरनल प्रॉब्लम किसको बोलेंगे कि भाई हम लोग की एक कंपनी है, उनका रिजल्ट नीचे नीचे गिरते जा रहा है, और उनके कॉम्पिटिटर उनका रिजल्ट अच्छा अच्छा ऊपर ऊपर जा रहा है, सो इसको बोलेंगे हम लोग इंटरनल रीज़न। अगर दोनों सारे कंपनी जो भी है उस सेक्टर को, उन सारे कंपनियों का अगर रेवेन्यू नीचे जा रहा है, सम एक ही रीज़न को, ऐसे जो अभी रीज़न है क्या, तो कोविड की सेकेंड वेव, एक ही रीज़न है उन सब सारे कंपनी के रिजल्ट नीचे जाने का। सो अगर ऐसे ही रहा, सो हम लोग इसमें वेट कर सकते हो, होल्ड करके रख सकते हैं।
सो दूसरे कंपनी के रिजल्ट देखने के पहले हम लोग एक बार इसका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट देख लेते हैं। तो अगर इस टाइम का सब टैक्स वगैरह पे करने के बाद इसका कितना प्रॉफिट बन रहा है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो 177 का इस टाइम का, प्रीवियस क्वार्टर का 979 और प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर का 112। सो ईपीएस में भी आप देखोगे तो वैसे ही डाउन जाते हुए दिखेगा। ईपीएस इस टाइम का 1.61, प्रीवियस टाइम का प्रीवियस क्वार्टर का 8.84 और प्रीवियस ईयर का 1.02। ओके, सो ये तो हम लोग ने देख लिया कि इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस को बहुत अच्छा खासा शेयर के मतलब प्रॉफिट, ईपीएस सब बहुत अच्छा खासा डाउन मार चुका है और ईयर बेस के ऊपर ओके है। ओके, तो एक बार हम लोग अभी इनके जो भी ये रहेंगे इनके कॉम्पिटिटर, उनके भी एक बार रिजल्ट का ओवरलुक देख लेते हैं। उससे हम लोग को आइडिया मिलेगा कि हम लोग को इसमें होल्ड करना है कि सेल करके निकल जाना है कि परचेस करना है। ओके, जब कल समझो इस रिजल्ट की वजह से ये डीप में चला जाए, ओके नीचे गिरे, तो बाय ऑन डीप करना है कि नहीं इस शेयर में। सो अब अभी हमें कंपैरिजन से ही मालूम पड़ सकता है। जैसे आप देख सकते हो ओके इस वेबसाइट के ऊपर, तो प्रिंस पाइप के कॉम्पिटिटर कौन है, टॉप कॉम्पिटिटर। तो सबसे पहला कॉम्पिटिटर है एस्ट्रल। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है मार्केट कैप के हिसाब से, ओके परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं, मैं बोल रहा हूँ मार्केट कैप के हिसाब से। फर्स्ट कॉम्पिटिटर ऑफकोर्स एस्ट्रल ही आएगा, सेकंड सुप्रीम इंडस्ट्री, थर्ड है फिनोलेक्स इंडस्ट्री। ओके, इन तीनों में से कौन से कंपनी का अभी जून क्वार्टर का रिजल्ट आया, तो एस्ट्रल का नहीं आया है। ओके, सो उसका हम लोग देखेंगे नहीं। सुप्रीम इंडस्ट्री और फिनोलेक्स इंडस्ट्री, इन दोनों का एक बार हम लोग लुकआउट कर लेते हैं कि एग्जैक्टली रिजल्ट रहा कैसे। इनका भी अगर रिजल्ट डाउन रहा इस टाइम का जैसे प्रिंस पाइप का था, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक एक्सटर्नल इशू है। सो अभी हम लोग उसके ऊपर डायरेक्टली जंप करते हैं। ये अभी हमने फिनोलेक्स इंडस्ट्री का अभी हम लोग ये रिजल्ट वगैरह देखते हैं कि एग्जैक्टली रिजल्ट कैसे रहा इस टाइम का। तो डाउन आने का अभी देखो, अभी हम लोग को मिल गया। तो जून टाइम का देख रहे हो, जून टाइम का कंपेयर करेंगे हम लोग इनका भी मार्च 21 से। ओके, सो जून टाइम का कितना है इस टाइम का, सो 966 और प्रीवियस क्वार्टर का कितना था, तो 1249। सो देख रहे हो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट दिखेगा और ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर देख रहे हो 562 का जून 20 का था, तो ईयर ऑन ईयर इम्प्रूवमेंट दिखेगी। ओके, आफ्टर सब एक्सपेंसेस वगैरह पे करने के बाद हम लोग डायरेक्ट एक बार प्रॉफिट ही देखते हैं, क्योंकि हम लोग को फुल एनालाइज नहीं करना, हम लोग को सिर्फ एक ओवरलुक लेना है, तो ये वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी। सो अभी देख रहे हो इसका प्रीवियस टाइम का कितना है, तो 299 मतलब 300 का अराउंड था मार्च का। ओके, मार्च का प्रॉफिट, और इस टाइम का कितना था, तो 146 मतलब 150। सो अब प्रॉफिट में देखोगे तो 50% का डाउन है किसका, सो इन लोग का भी। ओके, फिनोलेक्स का भी 50% का डाउन है। और ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर अगर आप देखोगे, ओके ये देखो ये जून का ही है, ये 57 है जून का। तो ये आप देखोगे तो इसका देखो जंप अप दिखेगा आपको, जैसे ही प्रिंस पाइप में आपने आपको दिखा रहा कि क्वार्टर के ऊपर 50% का डाउन। ओके, और ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर इम्प्रूवमेंट डबल के और लगभग। वैसे से हम आगे पीछे थोड़ा बहुत आपको इधर भी देख रहा है, रिजल्ट वही दिख रहा है। 300 का था प्रीवियस टाइम का और इस टाइम का वो है उन लोग का भी फिनोलेक्स का 150। सो ये तो हम लोग ने एक कंपनी का देख लिया। सो अभी नेक्स्ट कंपनी का भी एक बार देखते हैं। या हम लोग अभी सुप्रीम इंडस्ट्री के ऊपर। सो सुप्रीम इंडस्ट्री का इस टाइम का रिजल्ट कैसा रहा वो एक बार देख लेते हैं। ये देखो सुप्रीम इंडस्ट्री, इनका मार्च टाइम का कैसा था रिवेन्यू, सो 285 का रिवेन्यू था। ओके, और इस टाइम का कितना हुआ है, तो 1342। ओके, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस के ऊपर रिटर्न इसमें इस कंपनी में भी गिरावट दिख रही है अच्छी खासी। ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर इंप्रूवमेंट दिख रही है, देखो 1054 का 1352। ओके 42। आफ्टर सब एक्सपेंस वगैरह और सब एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनल हम लोग एक बार इसका भी प्रॉफिट देखते हैं। तो फाइनल आप प्रॉफिट देखोगे प्रीवियस टाइम का कितना रहा, तो 528 और इस टाइम का कितना 213। इसमें तो आप देखोगे ना, अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे सो इसमें आपको 50% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखेगी। ओके, सम अराउंड 55 to 60% की गिरावट दिखेगी इन प्रॉफिट। ओके, और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर देखोगे तो 55 का जो था वो डायरेक्ट 213 का हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर इधर तो बहुत अच्छी खासी जंप अप दिख रही है, छोटी जंप नहीं दिख रही, बहुत बड़ी जंप दिख रही है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस के ऊपर देखोगे तो सेम जैसे आपका प्रिंस पाइप में हम लोग ने अभी जो रिजल्ट देखा रहा,
ओके, सॉरी, अभी देखो नीचे देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह पे करने के बाद 41 का सेम प्रोपोर्शनल जैसे ऊपर का अपना बिफोर टैक्स में अभी दिखा रहा था, सेम वैसे ही रहेगा। ओके, 41 का जो टैक्स था वही प्रॉफिट था प्रीवियस ईयर का जून 20 का, वो डायरेक्टली 4 गुना हो रहा है, हो चुका है पूरा कम्प्लीटली 170 का। लेकिन आप क्वार्टर कंपेयर करोगे तो सेम 55 to 60 ऐसा डाउन जाते हुए दिख रहा है आपको क्वार्टर बेस के ऊपर सेम। ओके, सो अभी देखो इसका भी रिज़ल्ट सेम ही जैसा हम लोग का प्रिंस पाइप ने देखा, वैसा ही सुप्रीम का भी रिज़ल्ट रहा इस टाइम का। ओके, और सुप्रीम और प्रिंस पाइप और फिनोलेक्स, मतलब इन तीनों कंपनियों के जो भी 3 कॉम्पिटिटर थे, उन तीनों कॉम्पिटिटर के रिजल्ट कैसे है, तो क्वार्टर बेस के ऊपर अच्छे खासे डाउन है 50% 60%। ओके, कुछ कंपनी के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट करा, मतलब पाए इसका जैसे थोड़ा 50 to 60 ऐसा, मतलब थोड़ा आगे पीछे का लॉस आपको दिख रहा है क्वार्टर बेस के ऊपर। ओके, मतलब आपका एक मेरा महीने कहने का ये क्या है पॉइंट, कि ये सेक्टर का प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, किसी कंपनी का प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, सेक्टर का मतलब पूरे सेक्टर में गिरावट चल रही है। क्यों? क्योंकि कोविड के सेकेंड वेव की वजह से। सो मेरे हिसाब से आपने इस कंपनी पे भी होल्ड करना चाहिए। कौन से? तो प्रिंस पाइप की बात कर रहा हूँ मैं। जिसके भी पास ये प्रिंस पाइप का शेयर रहेगा, ओके, उसने होल्ड करके चलना चाहिए। और अगर समझो 10% की भी गिरावट दिखे आपको, सो 10% पे आपने बाय करके चलना चाहिए इस शेयर में, ऐसा मेरे को तो लग रहा है। ओके, सो आगे की बात, आगे आपको बाय करने की नहीं, वो आपकी मर्जी। ओके गाइस, सो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए बाय बाय।